में लिया है। दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए, दीपांकर से बात करते हैं। दीपांकर, रोड मैप जो है वो स्पष्ट नहीं था, बहुत मंथन हुआ और आईएमए लगातार लेटर लिख रहा था कि कम से कम 3 महीने आप जो है पर्यटन या फिर धार्मिक यात्राओं को इजाजत मत दीजिए, ऊपर से तीसरी लहर का खतरा। सरकार ने इन सारे बिंदुओं पर बहुत ध्यान से मंथन किया है। बिल्कुल जीनत, पुष्कर धामी से जब इस तरह बात चर्चाएं आई कि कांवड़ यात्रा इस साल होगी या नहीं होगी, लगभग 5 से 6 दिन का ये पूरा वक्त रहा जब इस बात को लेकर असमंजस रहा कि यात्रा होगी या नहीं होगी, और कल शाम उन्होंने डिक्लेयर किया कि इस बार यात्रा नहीं होगी। कुल मिला के अभी जी किशन रेड्डी जिस तरह से बयान दे रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सेंटर इसको लेकर गंभीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात को लेकर गंभीरता दिखाई है कि पहाड़ों में जो भीड़ हो रही है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जो भीड़ हो रही है, कहीं ना कहीं तीसरी वेव के लिए कारण बन सकता है। ऐसे में पुष्कर धामी, गवर्नमेंट ने जो कल फैसला लिया है, खुद मुख्यमंत्री ने कल जो फैसला लिया उसको कहीं ना कहीं बैकिंग मिली है, उसको एक बैक सेंटर की तरफ से मिला है कि हाँ, जो फैसला पुष्कर धामी ने लिया है वो फैसला कहीं ना कहीं सही फैसला है। अब बात आती है कि आगे की व्यवस्था की, उस व्यवस्था की बात अब ये आएगी कि उत्तर प्रदेश अगर कांवड़ यात्रा पे अड़िग है, जिस तरीके से वहां के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि हम कांवड़ यात्रा को बैन नहीं करेंगे, ऐसे में जो कांवड़िए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, खासतौर मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, यहां से जो लोग आएंगे कांवड़ भरने, वो कहां तक आएंगे, इसको लेकर सेक्रेटरी होम और डीजीपी को जिम्मेदारी दी गई है कि पड़ोसी राज्यों में आप अधिकारियों से बातचीत करें, वहां पर कोऑर्डिनेशन बनाएं कि वहां पर आप अगर उनको गंगाजल उपलब्ध करवाना है तो कहां किस तरीके से उपलब्ध करवाया जाएगा। क्योंकि अब बात साफ है कि कांवड़ यात्रा नहीं होगी, इसका सीधा मतलब है कि कोई भी कांवड़िया उत्तराखंड के बॉर्डर के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। आरटीपीसीआर की बाध्यता पहले से लागू है, इसके अलावा आपको रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था पहले से लागू है। तो अब सरकार के लिए जो बड़ी चुनौती है वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यह है कि आपको उत्तराखंड के जो बॉर्डर सिक्योर करने की बात है, क्योंकि आप कांवड़ यात्रा नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में उसको कैसे सिक्योर किया जाए और उत्तर प्रदेश के जो एक बड़ी आबादी उसको गंगाजल आप कैसे उपलब्ध कराएंगे या फिर कांवड़ियों को कैसे गंगाजल उपलब्ध करवाएंगे। बिल्कुल, और जरूर सरकार ने इस बारे में भी कुछ सोचा होगा और मुख्यमंत्री ने कई बार कहा कि वो कई राज्यों के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत करें, मुख्यमंत्रियों से बातचीत चले। बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन एक बहुत ही गंभीर बात वो हमेशा कहते रहे कि लोगों की जिंदगी जो है वो ज्यादा जरूरी है और भगवान भी नहीं चाहेगा कि लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में आबकारी विभाग के आला अफसर ना तो वसूली कर पा रहे हैं और ना ही दुकान मालिकों की फर्जी बैंक गारंटी चेक पर कुछ कर पा रहे हैं। आबकारी मंत्री यशपाल आर्या ने अधिकारियों की मीटिंग बुलाई, लेकिन अधिकारियों ने मंत्री को आधी अधूरी जानकारी दी। न्यूज 18 के सवाल पर मंत्री जी ने ये नहीं बता पाए कि फर्जी बैंक गारंटी के कितने केस हैं। 4 साल में विभाग के अधिकारी बकाया 93 करोड़ नहीं वसूल पाए हैं और बीते साल भी 100 करोड़ की वसूली नहीं हो पाई। आबकारी मंत्री ने कहा है कि वसूली न करने वाले अधिकारियों पर हम कार्रवाई करेंगे। उसमें जो अधिभार था, जो बकाया राजस्व वसूली थी, वो 93 करोड़ रुपया है। मैंने अधिकारियों से कहा कि आखिरकार क्या वजह रही कि यह धनराशि, इतनी बड़ी राशि की वसूली क्यों नहीं की गई। लाइसेंसधारी हैं, उन्होंने कहीं न कहीं फर्जी बैंक गारंटी दी है, ये भी मेरे संज्ञान में आया है। वो लोग कौन हैं, उसकी भी जांच होगी। उधर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के प्रयासों से उत्तराखंड में जल्द ही वर्ल्ड क्लास कैंसर इंस्टीट्यूट खुलने की उम्मीद बन गई है। सांसद बलूनी से मिली सूचना के बाद लोगों में उत्साह का माहौल है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखंड में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए एक भी डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं है। लोगों को कैंसर के उपचार के लिए चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई भागना पड़ता है। इस गंभीर बीमारी से जूझने के बाद राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने इस दिशा में पहल की। सांसद अनिल बलूनी का कहना है, उत्तराखंड में जल्द ही टाटा के सहयोग से कैंसर इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। राज्य सरकार ने भी सांसद बलूनी की इस पहल का स्वागत किया है। सरकार का कहना है कि कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए राज्य सरकार हर संभव मदद करेगी। राज्य सरकार को जमीन देनी है, राज्य सरकार को ही सारी चीजें करनी है, बिजली से लेके, पानी से लेके, सड़क से लेके। और अगर हमारे प्रदेश में कोई अच्छा इंस्टीट्यूट आता है तो हम निश्चित रूप से इस पे आगे बढ़ेंगे और उसकी जो जो दिक्कतें वो दूर की जाएंगी। बीजेपी प्रवक्ता राजेश कुमार का कहना है कि सांसद बलूनी संवेदनशील व्यक्ति हैं, खुद कैंसर की पीड़ा से गुजरे हैं, इसीलिए वो लोगों का दर्द समझते हैं। बहुत आदरणीय हमारे राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जी, ये बहुत ही संवेदनशील है। उन्होंने खुद अपने ऊपर इस रोग को पाया और इसके लिए उन्होंने निरंतर संघर्ष किया और
बाबा केदारनाथ जी की कृपा से वह स्वस्थ हैं। मैंने देखा है कि अनिल बलूनी जी लगातार स्वास्थ्य को लेकर के उन्होंने काम किया है और टाटा का जो ये हमारा कैंसर का जो हॉस्पिटल निर्माण के लिए जो वार्ता चल रही है, ये निश्चित ही हमारे देवभूमि उत्तराखंड के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। उत्तराखंड में एम्स आदि अस्पतालों में कैंसर का ट्रीटमेंट तो होता है, लेकिन सिर्फ कैंसर के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल अभी तक नहीं है। हेल्थ सेक्टर के क्षेत्र में कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना एम्स के बाद उत्तराखंड के खाते में दूसरी बड़ी उपलब्धि होगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उधर